हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल दिस साइड शिफा। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है इस सीरीज़ की। ये 13 वीडियो है जो कि यूनिट 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूनिट एग्जाम के पर्पज से इससे बहुत ही ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सो मैं आपको इस यूनिट से बेसिक से स्टार्ट करूँगी। क्यों? तब तक आपको इसके टर्म्स नहीं समझ में आएंगे, क्या होता है कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, स्फीयर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब चीज़ें अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आएंगी तो ना आप IUPAC कर पाएंगे, ना आप थ्योरीज को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए पहले आपको उसके टर्म्स, उसकी डेफिनेशन, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आनी चाहिए। क्या होता है, कभी कभार आपको एग्जाम में क्या देता है, 3-4 हेडिंग्स दे दी, उसके बारे में डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एक शॉर्ट या लॉन्ग में पूछ लिया, या IUPAC लॉन्ग में पूछ लिया था, 5 IUPAC दे दी, उसको सॉल्व करिए आप, या 5 चीज़ें हेडिंग दे दी। सो टुडेज वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग हमारी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका मतलब क्या चीज़ों से मिलकर बना है वो बताएंगे। जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से मिलकर बने होते हैं। भी सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, सबको आपको क्लियर होगा, डोंट वरी। सो स्टार्ट करते हैं। ये ठोस अवस्था में स्टेबल होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, ठीक है। जल में घुलने पर उन सभी आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं जिनसे बने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जल में तब हम घोलेंगे, जिन जिन आयन से ये कंपाउंड मान लो बने हो, जैसे कि क्लोरीन से बने हो, ठीक है, क्लोराइड से, जिससे भी बने हो, तब हम जल में घोलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन आइडेंटिफाई होंगे, इन्हें पहचान नहीं सकते हैं। क्या कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी ये लूज कर देंगे। एक तो ये डेफिनेशन होंगे। दूसरे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, वे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल एटम अन्य आयन मतलब क्या है, तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या न्यूट्रल आयन जिसमें जीरो चार्ज होता है। जैसे न्यूट्रल के लिए जल और अमोनिया, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। कहने का मतलब कोई, देखिए, कोई मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम है, मान लो कोबाल्ट है, ये जिस क्या करते हैं, लिगेंड से, मान लो H2O से जुड़ा हो, अमोनिया से जुड़ा हो, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। वही चीज़ इधर में एग्जाम्पल दिए, K4FeCN6। Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, CN6 क्या है, लिगेंड है, ठीक है। आगे क्या लगा, पॉजिटिव आयन लगा है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो किस रिएक्शन फॉर्म में कैसे होगा, कैसे देखो रिएक्शन में, कैसे जल में घोला है इसको, देखो कैसे रिएक्शन हो रही है। KFeCN6 यानी कि कितने पोटेशियम है, 4, तो क्या हो जाएंगे 4, इसके क्या हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे। पॉजिटिव पे आपको पता है कि पॉजिटिव में क्या है, पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव साइन होता है। FeCN6 4-, यहाँ पे 4- क्या है, आपको याद रखना है कि जितने तो ये क्या होंगे, जल में घुल जाएंगे और क्या होंगे, अपने आयंस का क्या देंगे, टेस्ट नहीं देंगे जल में घुलने पर। यही क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। अगर आपके एग्जाम में आएगा, आप एग्जाम्पल जरूर लिख के आइएगा। सो हमारा सेकंड क्या है डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, अब इसी के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं वो हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, जब सेंट्रल मेटल एटम एक निश्चित संख्या में आयंस या अणु से मिलकर एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का निर्माण करते हैं। देखो एग्जाम्पल में ये क्या है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या है, लिगेंड से, ठीक है। तो क्या करें, ये जो लिगेंड से मिलकर बने हैं, इसी को क्या कहेंगे, जिससे मिलकर बने हैं लिगेंड से, इसी को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो इसमें कोबाल्ट आयन 3 क्लोराइड तथा 3 अमोनिया मॉलिक्यूल से घिरा है कि नहीं घिरा है, तो ये क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगी। जितने लिगेंड के साथ सेंट्रल मेटल एटम घिरा होगा वो इसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। सो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े लिगेंड्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स इससे दर्शाते हैं, तो यही क्या कहते हैं, इसे कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। देखो वही एग्जांपल मैं सेम ले रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना। K4FeCN6, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, CN6 क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड और पूरा मेटल किससे घिरा है, एक क्या स्क्वायर ब्रैकेट से, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन इजी है बट आपको याद भी करनी है, क्योंकि आप क्या करते हैं, शॉर्ट में 4-5 हेडिंग दे देगा, बताओ सबकी डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल लिखो। आवर फोर्थ हेडिंग, सेंट्रल मेटल एटम, जिसमें अभी हमने तीनों हेडिंग्स में सेंट्रल मेटल एटम पढ़ लेते, तो वही चीज़ आ गई। देखो क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम, कॉम्प्लेक्स में वह मेटल एटम जिसके चारों ओर स्पेसिफिक नंबर में एंड स्पेसिफिक ज्योमेट्री में लिगेंड्स जुड़े होते हैं। देखो स्पेसिफिक नंबर्स में 6 नंबर में जुड़े हैं और स्पेसिफिक ज्योमेट्री में जुड़े होते हैं लिगेंड्स, तो क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं।
ये लुईस एसिड भी कहलाते हैं। अब यहाँ पे टर्म आया है लुईस एसिड, इसका मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपको लिखकर बताया है। लुईस एसिड क्या होते हैं? वे परमाणु या अणु यानी कि वे एटम या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं लुईस एसिड कहलाते हैं। यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ये एज अ लुईस एसिड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये लिगेंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है लिगेंड से। तो सेंट्रल एटम क्या कहलाएगा? लुईस एसिड कहलाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है, K4FeCN6। Fe क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। CN6 क्या है? लिगेंड है। ये लिगेंड से एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री, स्पेसिफिक नंबर में जुड़ा होता है। देखो लिखा है इसमें Fe2+ सेंट्रल मेटल एटम है। Fe2+ हमने क्यों लिखा? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो हम निकालेंगे तो 2 आएगी, इसलिए यहाँ पे Fe2+ लिखा है। मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आगे है। तो यही क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। बस लुईस एसिड अगर कोई पूछे क्या होता है, फटाक से बता देना। लुईस एसिड वे परमाणु या मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। सो अब फिफ्थ हेडिंग इज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स हम क्यों कह रहे हैं याद रखो, क्योंकि लिगेंड्स भी है, मेटल सेंट्रल मेटल एटम, ये सब पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा, आई होप अब आपको सेंट्रल मेटल एटम क्लियर हुआ होगा। तो क्या हमने पढ़ा था, के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए, लिगेंड भी क्लियर हो गया होगा, लिगेंड के साथ बनाए गए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की संख्या मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। देखो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, कोबाल्ट लिया, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है, और हमने एक न्यूट्रल लिगेंड ले लिया, क्या ले लिया, अमोनिया, एक न्यूट्रल लिगेंड ले लिया, वाटर। ठीक, इसको स्क्वायर ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कवर कर दिया। ठीक है, यानी कि ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या है, लिगेंड, ये क्या है, लिगेंड। तो क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होंगे, जितने लिगेंड्स जुड़े होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ वही उसकी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। यहाँ पे पूरा कितना है, ये पूरा क्या है, एक लिगेंड, ये कितना है, 2 लिगेंड, यानी कि क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि कितने लिगेंड्स जुड़े हैं, 2। तो अब यही दूसरे एग्जाम्पल में देखो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, K4FeCN6, यहाँ पे कितने लिगेंड जुड़े, 6 जुड़े, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 6 होगी मेटल की। देखो FeCN6 हमने बनाया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, देखो क्या लिखा है, Fe कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्यों, Fe के साथ कितने CN जुड़े हैं, 6 जुड़े, और क्या कर रहे हैं, अपना लोन पेयर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, और Fe क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए हमने Fe को क्या बोला था, लुईस एसिड बोला था, याद आया। तो यही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल। सो आवर लास्ट एंड 6th हेडिंग इज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। वो था कोऑर्डिनेशन नंबर, जो जितने लिगेंड्स है भाई उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की। IUPAC में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाया जाता है। तो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अब कंपाउंड में क्लियर हो गया, क्यों बोले, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड क्या है, अटैच्ड है। कंपाउंड में एलिमेंट्स द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं या कितने लूज हुए हैं, वही मेटल की क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। कहने का मतलब कि मान लो हमने एक एग्जांपल लेने हैं, K4FeCN6, ठीक है, अगर हम इसकी मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है x = +2, मैं आपको बताऊंगी, ठीक, +2 होती है, तो क्या होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एक टर्म पॉजिटिव, अगर ऑक्सीडेशन नंबर होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, लूज हो रहा होगा, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गए हैं, लूज हो गए, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, +2। अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन यानी x = अगर -2 आ गई होगी तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लूज हो रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ठीक है, यही क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी लिख के दिखाया, बताती हूँ अभी। सो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, K4FeCN6 लिया मैंने, तो देखो K कितने यहाँ पे, पोटेशियम 4 है, तो क्या कर देंगे, क्योंकि देखो इसकी क्या होती है, 1 होता है लास्ट में, ठीक है। अब वाव के बाद हम निकालते हैं, कितने हैं पोटेशियम, 4 है, +1 इसकी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या, 1 × 4 करा, सेंट्रल मेटल एटम की निकालने, तो हमने उसको क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, प्लस CN6 क्या होता है, -1 होता है, CN क्या है, एक निगेटिव लिगेंड है, तो ये क्या होता है, -1। अब 6 है तो क्या हो जाएगी, -6 आ जाएगी कि नहीं, 6 CN जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगी, 1 × -6 = 0, ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, कोई नेगेटिव नहीं लगाए। देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे 4x, इसका करोगे -6 = 0, 4 + x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस = 0, क्या हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे क्योंकि बड़े वाले डिजिट का साइन आता है, 6 में से 4 माइनस करा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या हो गया, -2 बड़ा डिजिट का साइन आ गया, = 0। हम 2 को 0 के साइड ले जाएंगे तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया यही क्या होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ये थे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियोस देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों। बाय।